हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में, पवित्र यीशु के जलाली नाम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में इस वक्त ज्वाइन होने के लिए मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आपका स्वागत करती हूँ। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे साथ में ज्वाइन होने की कोशिश करें और वीडियो को भी शेयर करते जाएं। खुदावन हमें बड़े अद्भुत रीति से पूरे सप्ताह भर संभालता है और संगति का एक सुंदर अवसर देता है। हर दिन न जाने कितने लोग कुछ कुछ योजनाओं को बनाते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास वो समय नहीं जो हमारे पास में है। और एक सुंदर शाम परमेश्वर हमें हर सप्ताह देता है, इसलिए मैं सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, क्योंकि वो हमें संभालता है, हमें अपने हाथों में रखता है और प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। इसलिए हम खुदावन को धन्यवाद देने के लिए इस वक्त सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन हो जाएं, ताकि हम खुदावन के पवित्र मीठे नाम को तारीफ दे सकें। आइए, जितने लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिए और इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप खुदावन को तारीफ देना चाहते हैं, यदि आप खुदावन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सप्ताह भर आपको संगति करने के लिए अवसर दिया, ये सुंदर शाम आपको खुदावन ने दी है, आज का जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, आज की बरकत, आज की आशीष खुदावन ने आपको दी है, तो कृपया हमारे साथ में ज्वाइन होते जाइए और खुदावन की तारीफ के लिए और लोगों को भी हमारे साथ में ज्वाइन कर लीजिए। शेयर के माध्यम से आप और लोगों को और परिवार को हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद हो शुराज, महिमा हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदावन। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महान करुणा का फल है मेरे पिता। तेरी दया अमर है मेरे पिता। तूने प्रभु इस पृथ्वी पर अब तक हमें संभाल कर रखा है प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु। आपका कलाम कहता है आपने मनुष्य की रचना ही इसलिए की कि वो आपके साथ में संगति कर सके और प्रतिदिन वो आपकी आराधना करे, आपकी तारीफ करे प्रभु। तो मेरे खुदावन, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जितने लोग हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं पिता, कोई नेटवर्क इशू ना हो प्रभु, अधिक संख्या में लोग हमारे साथ में इस वक्त आपकी आराधना के लिए जुड़ जाएं प्रभु जी। और मेरे खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर आज की आराधना से और वचनों से वे आशीषित हो प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया पिता, उसके लिए धन्यवाद। शुरू से अंत तक हम आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आपको महिमा मिले, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, इस वक्त कुछ गीतों को गाकर हम खुदावन की तारीफ को करेंगे। धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा हो, स्तुति हो, वर्शिप। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से
यदि आप खुदावन की सामर्थ को चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आज का अभिषेक आपके लिए हो, तो इस वक्त कृपया इस गीत को गाकर खुदावन की तारीफ को करें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर देगा ये। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पुकारिए खुदावन को। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तू बदल दे मेरे मन को, कहीं खुदा तू मेरे मन को बदल, और मेरे मन को सीधा करके दे छोटा का पिता हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से,
आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छूने जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूने जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा, 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 हो स्तुति हो तेरी आराधना, हो स्तुति हो तेरी आराधना, महिमा हो स्तुति हो तेरी आराधना, महिमा हो स्तुति हो तेरी आराधना, तू महान है, तू महान है, तू महान है, ओ तू महान है, तू महान है, तू महान है, स्तुति हो तेरी आराधना, महिमा हो स्तुति हो तेरी आराधना, हो स्तुति हो तेरी आराधना, महिमा हो स्तुति हो तेरी आराधना, तू महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान है, तेरी महिमा मैं गाऊं, ये मेरा अरमान है, तू महान है प्रभु, आइए सर्वशक्तिमान है, तेरी महिमा मैं गाऊं, ये मेरा अरमान है, स्तुति हो तेरी आराधना, महिमा हो स्तुति हो तेरी आराधना, तू महान है, तू महान है, तू महान है, ओ तू महान है, गाइए वो महान परमेश्वर है, तू महान है, ओ तू महान है, तू महान है, तू महान है, ओ तू महान है, तू महान है, तू महान है, ओ स्तुति हो तेरी आराधना, महिमा हो स्तुति हो तेरी आराधना, अल्फा ओमेगा
ओमेगा तू, आदि अंत है तू, राजा का राजा है तू, हमारा प्रभु है तू, अल्फा ओमेगा तू, आदि और अंत है तू, राजाओं का राजा तू, हमारा प्रभु है तू। तेरी आराधना महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना महिमा हो, स्तुति हो, तेरी आराधना सच में मेरे खुदावन तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, आदि और अंत तू है प्रभु, अल्फा और ओमेगा तू है मेरे खुदावन। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे पिता, हम तेरी महिमा करते मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज जितने निर्बल हैं प्रभु वो तेरे सम्मुख में सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। आज जितने पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु बोझ से दबे हुए हैं वो तेरे पास में आकर शांति को पाना चाहते हैं मेरे खुदावन। मेरे पिता इस वक्त जितने भी लोग हैं प्रभु, जिन सभी को पिता परमेश्वर तेरी ज़रूरत है प्रभु, तो उनके जीवन में काम कर मेरे खुदावन। तेरी महिमा हो मेरे पिता, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी स्तुति हो उनके जीवन से सदा सर्वदा, हर हाल में तेरी महिमा करने पाए मेरे खुदावन। हम तुझे और आराधना देते हैं प्रभु, और अपने जीवन से हम तुझे ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू हमारे लिए छुटकारे और हमारी मुक्ति का कारण है मेरे खुदा। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो बाप। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यदि इस वक्त आप में कोई ऐसा है जो बोझ से दबा हुआ है, जो मुक्ति और शांति की तलाश में है, तो खुदावन आपको कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। सचमुच में हमारा खुदावन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वो हमें अपनी शांति से भरता है। उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें इस गीत के जरिए। महिमा हो राजा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति देता है यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो सुंदर 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो पावन 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो मीठा 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 यीशु नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, शांति देता है यीशु नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, शांति देता है यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का है बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का है बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। गाइए आपकी बारी। केवल यीशु नाम में हमें मुक्ति मिलती है, केवल यीशु नाम में हमें छुटकारा मिलता है, इसलिए यीशु नाम का गाइए। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। कहिए खुदा से, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो सुंदर 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 यीशु नाम, बोलो मीठा 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 यीशु नाम। बोलो प्यारा 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 यीशु नाम, बोलो पावन 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 यीशु नाम। बोलो सच्चा 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 यीशु नाम, बोलो ऊंचा 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 यीशु नाम। बोलो पावन 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 यीशु नाम, बोलो मीठा 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 यीशु नाम। बोलो ऊंचा 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 यीशु नाम, बोलो ऊंचा 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सचमुच में मुक्ति मेरे खुदावन केवल तेरे नाम में है प्रभु। तेरा कलाम यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। सच में प्रभु तूने हमें मोक्ष देकर, तूने हमें पापों से छुटकारा देकर, तूने हमें मुक्ति देकर प्रभु जो जीवन दिया है मेरे खुदावन, उस जीवन को पिता हम तेरे सामने लेकर आते मेरे परमेश्वर। इस जीवन को तेरे योग्य बना मेरे खुदावन, ताकि हम तेरी यूं ही प्रस्तिश करते रहे प्रभु, यूं ही हम तेरी महिमा करते रहे मेरे खुदावन। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि ये समय है कि अब हम परमेश्वर के कलाम को सुने। यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
बार बार यूहन्ना कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सच में प्रभु, वचन बहुत सारे सुने जाते हैं पिता, लेकिन बहुत थोड़े से वचन प्रभु हृदय में बसते हैं। जो अच्छी भूमि पर गिरते हैं वो फलदायक होते हैं मेरे खुदावन, और लोग भी उस वचन से, उस बीज से आशीषित होते हैं मेरे खुदावन। हम चाहते हैं आज जब तेरा कलाम बांटा जाता है प्रभु, वो अच्छी भूमि पर गिरे प्रभु। जितने मेरे भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान इस वक्त मेरे खुदावन तेरे सम्मुख में हैं, उनकी अच्छी भूमि को तैयार कर प्रभु, ताकि जब बीज बोया जाए तो पिता कोई शैतान ना चुराए, कोई पशु पक्षी ना उड़ा ले जाए प्रभु, लेकिन वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाए मेरे खुदावन। मेरे पिता, इस वक्त तो हमारे साथ में रहा और हमारी अगुवाई की, उसके लिए भी धन्यवाद। इस वक्त तेरे कलाम पर तेरा आशीष हो प्रभु जी। सब बातों में तुझे महिमा देते मेरे खुदावन। जो भी पिता ज़रूरतमंद है प्रभु, जिनकी प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट है मेरे खुदावन, मैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। कई लोग प्रभु अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान हैं प्रभु, कई लोग बीमारी के हालातों में है प्रभु, तेरा हाथ बढ़ा उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा कर मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझ चाहता हूँ, लाइट का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो प्रार्थना के टाइम में वीडियो रुक गया, तो आप वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, ताकि और लोग हमारे साथ में जुड़े। और हम ब्रदर के लिए भी दुआ करेंगे, जो लगातार प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट उन्होंने दी है, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और अचानक लाइट चली गई है, अब सोचेंगे लाइट गई तो फिर यहाँ पर तो उजाला है, और एक्चुअली क्या इन्वर्टर चालू है और वाईफाई बंद हो गया, तो मेरे मोबाइल के डेटा पे हम लोग इस लाइव मीटिंग को चलाएंगे। तो आप प्रेयर करना, किसी का कॉल नहीं आए बीच में। चलिए, सो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और पास्टर मॉर्गन जी के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जो मुझे हर सोमवार को एक मौका देते। लगभग साल भर होने को हो गया लगातार मैं इस पेज के साथ में हूं। और पास्टर जी बड़े आदरणीय हैं, सम्मानित पास्टर जी हैं, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारी बातें हमारे बीच में होती हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के दास का भी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि 1 साल से मैं उनके साथ में इस पेज पर प्रभु के वचन से हम लोग बातों को कुछ सीख सके, कुछ बातों को मनन कर सके। लाइट आने को ध्यान देना होता ना, वाईफाई चालू करना पड़ेगा। चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो वचन है ना, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, बड़ा आशीषित वचन है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो मुझे प्रभु ने एक अलग ही प्रकाशन दिया इस वचन के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, शायद आपने भी इस घटना को पढ़ा होगा, और पढ़ा नहीं तो कम से कम सुना तो होगा। और इस घटना से मैं आपके सम्मुख आज कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कलाम ऐसा बताता है, एक स्त्री है जो विधवा है, एक स्त्री जो विधवा है, और उसके पति ने कुछ कर्ज लिया था। उसके पति ने कुछ कर्ज लिया था, और वो स्त्री उस कर्ज को चुका नहीं पाई। वो कर्ज भरने के लिए उस स्त्री के पास पैसे नहीं थे। उन दिनों में क्या होता था, आज भी मैं ऐसा सोचता हूँ, कुछ ना कुछ तो गांव ऐसे ही है जहाँ पर कुछ लोग कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज ना भरने के कारण वे उनकी गुलामी करते हैं जब तक कर्ज उतर ना जाए। पर पुराने कई हजार साल पहले, आज से 2021 साल पहले, यीशु मसीह के पहले की घटनाएं हैं। एक स्त्री ने, उसके पति ने कुछ कर्ज लिया। कर्ज जब उसके पति ने लिया और उसका पति मर गया, मरने के बाद वो स्त्री विधवा हो गई।
विधवा होने के बाद उस स्त्री के पास 2 लड़के थे। उसने सोचा अब मेरा पति तो नहीं रहा, तो मेरी आगे की जो उम्र है, आगे की जो जिंदगी है, आगे की मेरी जो जीवन मुझे बिताना है, मुझे बच्चों के साथ जीवन को व्यतीत करना है, चलाना है। पर बाइबल क्या कहती है, उसके पति ने कुछ कर्ज लिया था और कर्ज मांगने वाले जब आए तो वो बड़ी चिंतित हो गई कि मेरा एक पति था, वो मर गया मेरा पति, अब मेरे बच्चों मैं एक पति का समझ चाहता हूँ, उसका जो पति था वो मर गया था। उसने सोचा कि आगे की जिंदगी मैं बच्चों के सारे जी लूंगी। कई बार हम आगे की प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, कई बार हमने अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में अपने मन में कुछ प्लानिंग बना के रखी है, सोच के रखी है कि अब ऐसा हो गया है, अब मैं ऐसा करूंगी और ऐसा जीवन जीऊंगी। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा कभी होता नहीं, होता वो है जो खुदा सोचता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो टाइटल है वो ये है, क्या आप प्रभु की कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं? आप कहेंगे बड़ा अजीब सा टाइटल है ना, पर इस टाइटल में एक भेद छुपा है। इस टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर, जो विषय का नाम मैंने दिया है, क्या आप प्रभु की कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं? आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, पर एक स्त्री है, जैसा प्रभु के दास ने कहा वैसे उसने किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वासी है हमने अपने नाम के पीछे पीटर, जॉन, डिकोस्टा, माइकल, साइकिल, ये सब हमने लिख के रखे होंगे। हम बड़ा दावा करते हैं, कौन मुझे प्रभु के प्यार से अलग कर सकता है? ना ऊंचाई, ना नंगाई, ना भुखमरी, ना कंगाली। ये जो भी बातें प्रेरित पौलुस ने रोमी की पत्री में लिखी हैं, इन बातों के ऊपर भी हम बात कहते हैं। पर कई बार हम प्रभु की कई हुई बातों के ऊपर फेथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते। और खास करके तब जब हमारे जीवन में कुछ बड़ी समस्या आ जाए और प्रभु कहे बेटा ये समस्या को मैं दूर कर दूंगा। प्रभु कैसे होगा? प्रभु प्रभु के कहे हुए शब्द पर एक विश्वासी को यकीन करना चाहिए कि मेरे प्रभु ने जो कहा है वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया नहीं आया हालेलुया। अब कुछ नहीं, हालेलुया किसी आदमी का नाम है, मैंने कहा हालेलुया नहीं आया अभी तक। अभी क्या करूं, जगाना पड़ता है। अब कलीसिया में बोलता तो शायद जोर से लोग बोलते। आप सुन रहे तो आप कमेंट करके बोले। जो बैठे, मैं हमेशा वही कहता हूँ, जो बैठे बैठे कौन, मैं, मेरी पत्नी, 2 ही जन हम यहाँ पर। ध्यान से सुने, यदि आप अपने आप को प्रभु का दास, प्रभु की दासी या इवेंजलिस्ट या बिशप, कुछ भी आप अपने आप को प्रभु में कहते हो कि मैं इस पद पर हूँ, मैं एक बिलीवर हूँ, तो हमारा काम है कि हमें प्रभु की कई हुई बातों के ऊपर विश्वास करना और एक दृढ़ विश्वास करना। चलिए मैं आज इस एक स्त्री के जीवन से आज हम कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ लिखा ले दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 1 से 7 तक, 2 किंग चैप्टर 4 1 to 7। हाँ पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों की, अभी ध्यान से सुने, दूसरा राजा की किताब उसका 4 अध्याय 1 से 7 हम पढ़ रहे हैं। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स एंड 7 हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, इस घटना में एक चीज के ऊपर हम लोग ध्यान करने वाले हैं। पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से, ऐसा लिखा है भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से। मतलब भविष्यवक्ता एलिया जो थे, उनके जो चेले थे, एलिशा जो था, उसके चेलों में से किसी एक की पत्नी आकर एलिशा से वो कहती है, क्या कहती है? एक स्त्री ने, ये स्त्री का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, पर लिखा है एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा। एलिशा की दुहाई देकर। अच्छा, दुहाई का मतलब क्या होता है?
प्रार्थना करना, विनती करना, विवश करना। हाँ दुहाई देकर कहा, हाँ तेरा दास मेरा पति मर गया। वो एलिशा को कहती है कि मेरा पति तेरा दास जो मर गया। और तू जानता है कि अब उसको वो कहती है क्या तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला हाँ वो था, कहती है वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था, जिसका वो कर्जदार था, वह कर्जदार था, हाँ। वह आया है जिससे जो कर्ज लिया है वो व्यक्ति, वो शख्स आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को, मेरे दोनों बेटों को अपने दास बनाने के लिए, अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या अभी करूं? ध्यान से सुने, क्या ये स्त्री का पति जब विश्वास कर रहा था, भय मानता था, क्या स्त्री को नहीं मालूम था? मालूम होगा स्त्री को। और वो क्या कहती है एलिशा को, मेरा पति तेरा दास जो प्रभु का भय मानता था। वो एलिशा से आकर कहती है, उसने जो कर्ज लिया था। तब एलिशा उससे पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। अभी एलिशा उससे पूछता है, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में, उसने कहा तेरी दासी के घर में, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़। वो कहते हैं तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से, वो कहती है तू अपने पड़ोसी से खाली बर्तन मांग ले आ, खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, उन सब बर्तनों में तेल को उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई, तब वो एलिशा के पास से चली गई, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, वे तो उसके बेटे बर्तन लाते गए, और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। उसके बेटे ने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहे। तब तेल रुक गया। ऐसा लिखा है, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। तब उसने जाकर एलिशा से बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। एक शब्द वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? ऋण क्या मतलब? जाकर अपने कर्ज को चुका दे। ध्यान से सुने इस घटना, एक हांडी भर तेल। ध्यान से सुने। पहली बात, ये स्त्री एक विधवा थी। और ये एलिशा से आकर कहने लगी कि मेरा पति जो तेरा दास था वो यहोवा का भय मानता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहली बात तो ये है कि शायद ये स्त्री ने कुछ प्लानिंग बनाई होगी आगे की, कि पति तो मर गया है पर बच्चों के साथ मैं जीवन को बिता लूंगी। शायद लिखा नहीं पर शायद ऐसा मैं सोचता हूं। यदि हम मान ले भी इस बात को, यदि उसने ऐसी योजना बनाई भी होगी, उसने आगे की प्लानिंग बनाई भी होगी, पर जीवन में अचानक मुसीबत आई। जब इसके पति ने कर्ज लिया होगा, क्या इस स्त्री को नहीं पता होगा? हो सकता पता होगा, पर बाइबल क्या कहती है? मैं इस स्त्री के जीवन से मैं एक बात पर बड़ा ध्यान देता हूं। इसका पढ़ लीजिए आप, दूसरा पद पढ़े। दूसरा पद,
एलीशा ने उससे पूछा, एलिशा ने उस स्त्री से पूछा, मैं तेरे लिए क्या अभी करूं? ध्यान से सुने, एलिशा ने उस स्त्री से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? भी ध्यान से सुने। कई बार जीवन के हालात परिस्थिति ठीक ना होने के कारण हम गलत द्वार पर जाकर दस्तक देते हैं। आप एक विश्वासी हैं, आप एक बिलीवर हैं, तो इधर उधर जाने से अच्छा क्यों ना अपने खुदा के चरणों में बैठो। जब आप अपने खुदा के चरणों पर बैठोगे और आपके मन में ये विश्वास है कि मेरी मुसीबतों का या मेरी समस्याओं का समाधान कोई और नहीं कर सकता, मेरी समस्याओं का समाधान मेरा प्रभु कर सकता है। हालेलुया। पर कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ समस्याएं आती हैं, तो हम उन समस्याओं को कैसे, उस समस्या से कैसे बाहर निकले, या फिर हम ये कह सकते हैं उस समस्या को कैसे अपने जीवन से दूर करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते, इधर जाते उधर जाते हैं। और कलाम में लिखा है कि नित्य वचन की किताब में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरुण संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवन के हालात परिस्थिति ठीक नहीं थे इस स्त्री के, ऊपर से ये विधवा। एलिशा ने 2 पद में एलिशा ने इससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? जब आप सही जगह पर आते हो, जब आप सही द्वार खटखटाते हो, आप सही खुदा के सामने घुटने टेकते हो, सब सही आप अपनी समस्या अपने प्रभु को बताते हो, तो जवाब प्रभु का ये आपके लिए आएगा, मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं। पर कई बार हम क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, और जीवन में जब हालात परिस्थिति बिगड़ जाते हैं तो हम प्रभु पर दोष लगाने लगते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री ने सही स्थान पर वो आई। दो बेटे हैं, वे भी जिसका कर्ज लिया वे लेकर चले जाएंगे। आगे का जीवन कैसे जिएंगे? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, वो विधवाओं की सूदी लेने वाला ईश्वर है, वो विधवाओं का ध्यान रखने वाला ईश्वर है, वो विधवाओं का संभालने वाला ईश्वर है, वो झुके हुए को सीधा करने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि जीवन में आपके हालात परिस्थिति बिगड़ जाते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक ब्रदर कुमार जी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। ब्रदर, यदि आपके मन बहनों आपके मन में यह विश्वास है, मैं समझ चाहता हूं, और बार बार में लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से सुने। चालू हो वाईफाई, ध्यान से सुने। ये मैं कहां पर था, हाँ, ये स्त्री सही जगह पर आई और एलिशा से आकर वो कहने लगी। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं, पर आपके मन में अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपके मन के अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी समस्या का समाधान आप करते हैं। ध्यान से सुने। आपके मन के अंदर एक विश्वास, दृढ़ विश्वास होना बड़ा जरूरी है। देखो, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं। कभी कभी हमारे मन के अंदर विश्वास नहीं होता। चर्च में आते तो हैं, बैठते तो हैं, पर चले जाते हैं। ये स्त्री के मन में एक दृढ़ विश्वास था
कि मैं जानती हूं कि मेरे आगे का जो फ्यूचर खराब होने वाला है, मेरे बच्चों को जो गुलाम जो जिससे पैसा लिया था वो इसको लेकर जाने वाला है, इसके मन में एक विश्वास था। और मालूम है दूसरे पद में एलीशा ने इससे क्या कहा, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? जब आपके मन में यह विश्वास है कि मेरी बीमारी से मेरा प्रभु चंगा करेगा, मेरे कर्जे से मेरा प्रभु रिहाई करेगा, मेरी समस्याओं को प्रभु दूर करेगा, मेरे जीवन की नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं इनको प्रभु दूर करेगा, आपके मन के अंदर ये दृढ़ विश्वास है, तो यूं मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके लिए काम करेगा। कई बार हमारे अंदर फेथ नहीं होता, विश्वास नहीं होता। एलीशा ने इस स्त्री से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? इसने कहा, एलीशा ने इससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? तब इसने कहा, एलीशा ने इससे पूछा तेरे घर में क्या है? इसने कहा एक हांडी में तेल है। एक छोटी सी हांडी में तेल है। कई बाइबल के जानकार ऐसा कहते हैं वो 28.5 ग्राम तेल था, कोई कहते हैं 1 ग्राम तेल था, कोई कहते हैं जैसे 50 ग्राम होता ना, 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे होते। कई लोगों का मानना है, कई लोगों ने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया। कई लोग कहते हैं 28 ग्राम तेल है, कोई कहते हैं 28.5 ग्राम तेल है। मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरे खुद के विचार है। मान लिया जाए, मान लिया जाए, कंफर्म नहीं है पर मान लिया जाए, उस हांडे के अंदर यदि आधा लीटर तेल हो, आधा किलो का तेल उसके अंदर, और वही तेल उसके पास में है, वही आधा किलो तेल उसके पास में है, और एलीशा ने कहा, देखो इसके अंदर कितना बड़ा फेथ है। एलीशा ने कहा जाकर अपने सहेलियों के, अपने आस पड़ोस से बर्तन जमा कर ले। इसने एलीशा की कही हुई बातों पर क्या किया मालूम है? विश्वास किया। उसको कहते हैं भीतरी विश्वास। कई लोग तो अपने विश्वास को, प्रभु मैं तो आपके लिए विश्वास करता हूं, प्रभु आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, प्रभु। ये क्या हो गया? होठों का विश्वास है। एक होता है अंदरी विश्वास। इस स्त्री ने एलीशा के कहे हुए शब्द के अनुसार पड़ोस से बर्तन मांगे। क्या इस स्त्री के मन में नहीं आया होगा, एक हांडी तेल है, एक हांडी, एक हांडी तेल जब दूसरी हांडी में डालोगे तो आधा आधा हो जाएगा, 4 में डालोगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, मतलब इतना लेवल तेल का है एक हांडी में। 2 में डाला तो इतना हो गया, 3 में डाला तो इतना हो गया, 4 में डाला तो इतना बचा, मतलब थोड़ा थोड़ा तेल। इस स्त्री के अंदर मालूम है मुझे सबसे चीज अच्छी क्या लगती है? इसके मन के अंदर यह विश्वास था कि मेरी जो समस्याएं है, मेरा जो कर्ज है, इस कर्ज को, इस समस्या को प्रभु तो दूर करेगा, पर मेरे अंदर एक फेथ है कि प्रभु मेरे लिए मार्ग निकालेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस स्त्री ने इसका 4 पढ़े, इसका 2 पद पढ़े, 2, 3, 4 पद पढ़े। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु के दास एलीशा ने उस स्त्री से पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, एलीशा ने पूछा मुझे बता तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में, उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़, 1 हांडी तेल को छोड़, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हाँ, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसन से खाली बर्तन मांग लिया, खाली बर्तन मांग ला। हाँ, और थोड़े बर्तन न लाना। क्या कह रहा है एलीशा? देखो एलीशा का दूसरा शब्द क्या मालूम है? थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। ध्यान से सुनना, उन बर्तनों में सब तेल उड़ेल देना, ये एलीशा ने कहा। ध्यान से सुना, इस स्त्री के जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसा एलीशा ने कहा था वैसे उसने एलीशा की बातों को फॉलो किया। ध्यान से सुने, कई बार हमारा प्रभु हमारे लिए कुछ करता है या कुछ कहता है तो हमें प्रभु की कई हुई बातें को ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस स्त्री ने एलीशा से एक भी सवाल जवाब नहीं किया। यदि प्रभु मुझे कह दे अमन मैं तेरा कर्जा मुक्त कर दूं, प्रभु लिख के दे, अभी के भी लिख के दे प्रभु,
एक अंधेरी विश्वास। थोड़ी देर पहले एक भाई जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए प्रार्थना के लिए, प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। भाई यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं आपसे कहता हूं, यदि आपने पूरे विश्वास के अनुसार इस लाइव सेशन मीटिंग के अंदर अपने कमेंट किए हैं, आपके समस्या को लेकर, आपकी कोई भी तकलीफ है या समस्या, बीमारी है या कर्जा है, यदि आपके अंदर मन के अंदर विश्वास है, इस समस्या का समाधान मैं नहीं करने वाला, इस समस्या का समाधान मेरा प्रभु करके देगा। आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या नाम होता है? उसके कमेंट मैंने देखे, मैं उनके लिए भी जरूर हम लोग प्रेयर करेंगे। ध्यान से सुने। फिर एलिशा कहता है, तू जा और पड़ोसी से बर्तन लेकर आ। चमत्कार ओपन में नहीं हुआ, चमत्कार घर के अंदर हुआ। और उस चमत्कार जो घर के अंदर हुआ ना, अद्भुत काम जो घर के अंदर हुआ, फिर वो बाहर दिखाई दिया है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी कभी प्रभु हमारे चार दीवारी के अंदर वो काम करेगा, उसके बाद बाहर के लोग प्रकट देखेंगे उस काम को। इस स्त्री ने कई हुई बात पर विश्वास किया। इसके मन में एक भी बार संशय नहीं आया, सवाल नहीं आया, प्रभु कैसे होगा। मैंने कहा कई लोगों का अनुमान है, अंदाजा है, कोई ग्राम्स में कहते हैं, कोई आधा किलो कहते हैं, कोई कैसे कैसे कहते हैं। मैंने मेरे दिमाग, मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार मैं सोचता चलो आधा किलो तेल पकड़ लो, आधा किलो तेल। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जब एलिशा ने कहा क्या है, उसने बोला एक हांडी तेल है मेरे घर में। अरे एलिशा कहता है जितने तुझसे हो सके उतने बर्तन जमा कर ले। और ये अपने घर में भी गई है। घर में जाने के बाद इसने क्या किया, उस तेल को उड़ेला बर्तनों में के अंदर। मुझे घटना याद आती है, पहला सैमुएल पहला अध्याय का आप 1 से 16 पढ़ते हो, 16 से 20 पढ़ते हो, समझ चाहता हूं 16 से 20। हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी और वो लगातार भवन में आके रोती थी, लगातार भवन में आके। एलिशा वहां का एली जो वहां का याजक था, जो भवन की देखभाल करता था, एली उसको रोज देखता था। एली ने उसका देखा और उसके बाद में एली ने उससे कहा कि अगली बार जब तू आएगी तो तू अपने सीने से एक बच्चा लगाकर क्या करेगी, बच्चा लगाकर लेकर आएगी। मालूम है हन्ना उसी शब्द के अनुसार अपने घर पर, उसको तो कहना चाहिए ना कि पास्टर साहब लिख के दो। मैं आपको सत्य घटना गवाही बता रहा हूं। इसके बाद मैं इस स्त्री का समाप्त करने वाला हूं। ध्यान से सुने। हमारे चर्च में हमारे पास्टर सलीम खान जी, जो पंजाब लुधियाना शालोम फेलोशिप चर्च के जो सीनियर पास्टर जी, पास्टर सलीम खान जी, बहुत अच्छे प्रभु के अभिषेक दास है। हमारे चर्च में भी आते रहते हो, बड़े आदरणीय, बड़े सम्मानित दास हैं। उन्होंने एक बार हमारे चर्च में आके गवाही बताई कि उनके चर्च में एक बहन थी जिनके पास संतान नहीं थी, और प्रभु के दास ने कहा बहन आपके घर में प्रभु संतान देगा, तैयारी करो। उस बहन ने, बच्चा आया नहीं है, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, उस बहन ने कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े, खिलौने, तो क्या बोलते झूले को, क्या झूला, ये सारे सामान खरीद लिए। मैं ऐसा सोचता हूं जब वो खरीद रही होगी तो कुछ लोग कहते भी होंगे पागल है, इतने सालों से संतान कैसे होगा। लोग हो सकता है उस बहन के ऊपर हंस रहे होंगे, हो सकता है उस बहन की कुछ लोग निंदा भी कर रहे होंगे। बच्चा आया नहीं है, पालना, बच्चे के जूते, टोप, कपड़े वपड़े सब खरीद लिए। प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जी के कहे हुए शब्द पर विश्वास किया उसने। यदि आप अपने, मैं समझ चाहता हूँ, बीच में बहुत तकलीफ हो रहा है, नेट डाल में वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ इसमें 2 मिनट में। समझ चाहता हूँ, बीच में मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ लोग कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो इसके कारण मुझे मैंने सिम बंद करके मैंने डेटा वाईफाई कनेक्ट किया। ध्यान से सुने।
वो बहन ने प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जी के कहे अनुसार उसने सारा सामान खरीद लिया और मालूम है कुछ सालों के बाद प्रभु ने उसको आशीष दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप और मैं अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, एक बिलीवर कहते हैं, तो आपको मुझे दुनिया की बातों पर नहीं चलना, हमें दुनिया बनाने वाले की खुदा की बातों के अनुसार चलना है। कई बार हम दुनिया की बातों पर मन लगा लेते हैं। एक वचन मैं आपके लिए रेफरेंस दे देता हूं, छोटा सा वचन है, कलाम में लिखा हुआ है यशायाह 38 अध्याय के 7 पद में। ध्यान से सुना वचन, यशायाह 38 उसके 7 पद में क्या लिखा है मालूम है? यहोवा अपने कहे हुए वचन को पूरा करता है। यशायाह 38:7 वचन में लिखा है। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर लिखा वहां पर ऐसे वचन पढ़े। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन यहोवा अपने इस कहे हुए वचन के अनुसार पूरा करेगा। जो प्रभु ने आपसे जो वायदा किया है, जो प्रभु ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो प्रभु ने आपसे कह दिया कि मेरी बेटी मैं चंगा करूंगा, मेरे बेटे मैं कर्जे को मुक्त करूंगा, मेरे बेटे मैं तुम्हारे बच्चों की शादी ब्याह समय पर कराऊंगा, मेरे बेटे मैं तेरे बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, मेरे बेटी मैं तेरे बच्चों की जिंदगी बनाऊंगा। यदि प्रभु ने आपसे इन शब्द कहे होंगे, हो सकता है ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, पर प्रभु पॉजिटिव कहता है। प्रभु ने अपने कहे हुए वचन को पूरा करने की ताकत रखता है। वचन में लिखा हुआ है, एलीशा ने इससे कहा और इस स्त्री ने वैसा ही किया। अब इसका जल्द से जल्द पढ़े, बार बार लेट जा रहा है, 5 से पढ़े, 5 और 6 पद पढ़े जल्द से जल्द। तब वह उसके पास से चली गई, तो वह स्त्री वहां से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, उसके बच्चे बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, उसके बच्चों ने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहे। तब तेल रुक गया। ऐसा लिखा है, तब तेल रुक गया। अच्छा, तेल के ऊपर क्या एलीशा ने टाइमिंग करके रखा था, बेटा ये टाइम पर तो समाप्त हो जाना? नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं नहीं जानता आप कौन सी समस्याओं से आप जूझ रहे हो, या कौन सी बीमारी से आप परेशान हो, कौन सा कर्ज आपको सता रहा है, कौन सी बीमारी आपको परेशान कर रही है, किन बातों को लेकर ही आप चिंतित हो। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, विपत्तियां, तकलीफ है, तो आप अपने मन के अंदर एक विश्वास रखें, प्रभु आज अपने कहे हुए वचन के अनुसार प्रभु मुझे सारी चिंताओं से मुक्त करेगा, फ्री करेगा। ये स्त्री के मन में बहुत सारी चिंताएं आ गई, रोने लगी, मेरे बच्चे को ले जाएंगे वो कर्जदार। पर एलीशा ने इस स्त्री से कहा, मालूम है इसके 4 और 5 और 6 पद के अंदर इस स्त्री के मन के अंदर एक विश्वास था। एलीशा ने जैसे कहा ना वैसा इसने किया। इसने कोई सवाल जवाब एलीशा से नहीं कहा, एक भी बात इसने कहा ऐसे कैसे होगा, 1 हंडी तेल है, यदि 1 किलो मान लिया जाए तो कितना भरेगा, 1 किलो दूसरे बर्तन डालेंगे तो आधा किलो हो जाएगा, पर यहाँ तो तेल बढ़ रहा है। इसके जीवन में जो काम हुआ ना, वो इस स्त्री के विश्वास के अनुसार हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार का काम करे, तो अपने मन के अंदर एक ऐसा विश्वास रखें ताकि प्रभु आपके लिए काम करे। हालेलुया, ताकि प्रभु आपके लिए काम करे। अब इसका 7 पद पढ़े। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह तब उसने जाकर एलीशा से सब बताया, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, क्या कर्ज भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। अब मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? अच्छा, ये स्त्री आई किस काम के लिए थी? अपने बच्चों के कर्ज के लिए।
ये इसलिए आई थी कि मेरे भविष्य तक की, एलिशा जी, पास्टर जी, फ्यूचर तक का मेरा सब बंदोबस्त करके रखना, इस वजह से आई थी? नहीं, ये आई थी ये कारण को लेकर कि मेरे बच्चे, जो मेरे पति ने जो कर्ज लिया, मेरे बच्चे अब गुलाम हो जाएंगे, वो भी समस्या लेकर आई। पर ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी है। आप कोई भी स्थान से मुझे सुन रहे हो, कोई भी जगह से मुझे देख रहे हो, कोई भी स्थान से मेरे शब्द आपके कानों में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए एक अद्भुत काम करे, तो इस स्त्री के समान आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मेरी समस्या का समाधान न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, मेरी समस्या का समाधान ऊपर से आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे क्या लगती है इस स्त्री के जीवन में, कि एलिशा ने इसके फ्यूचर तक की, आगे तक की एलिशा ने इसके लिए बंदोबस्त किया। इस स्त्री के मन के विश्वास के अनुसार, स्त्री के मन में एक ऐसा विश्वास था, कर्ज भी मुक्त हो गया और भविष्य भी सुधर गया। एक ऐसा जीवन जी, वचन में लिखा है, यदि आप मत्ती 24:35 पढ़ते हो, कल यहाँ पे लिखा है मत्ती 24:35 पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलती है। एलिशा ने जो इससे कहा था ना, वो शब्द टला नहीं है। एलिशा ने जो इससे कहा था वे बात पूरी हुई है। इस स्त्री को ये नहीं मालूम था कि प्रभु के दास मेरे आगे तक का फ्यूचर, मेरे आगे तक की जिंदगी के लिए बंदोबस्त करके देंगे। ये सिर्फ आई थी अपने बच्चों का कर्ज को छुटकारा पाने के लिए, बच्चों को गुलामी से निकालने के लिए। पर ध्यान से सुने, इसके फ्यूचर की भी आशीष एलिशा ने दी है। आप चाहते कि प्रभु मुझे फ्यूचर तक की आशीष दे, आप चाहते कि प्रभु मेरे आगे तक का बंदोबस्त करके रखे। एलिशा ने मालूम है इस बहन के लिए आगे तक का बंदोबस्त करके रखा। मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं तो वहां पे लिखा है, उस कर्ज चुकाने के बाद उसने कहा जो तेरे पास बचा तू आगे के लिए अपने जीवन को क्या कर, निर्वाह कर, क्या कर, उस जीवन को अच्छे से जी। फ्यूचर की आशीष फ्यूचर के लिए नहीं आई थी, अपने बच्चों को कर्ज माफ कराने के लिए आई थी। पर एलिशा ने इसके लिए आगे तक का उपाय करा। यदि आप अपने प्रभु के पास दुआएं करते हो, प्रार्थना करते हो, और यदि आप प्रभु का भय मानते हो, सही जीवन जीते हो, और आप अपने मन के अंदर इस स्त्री के समान एक दृढ़ विश्वास रखते हो, तो प्रभु आपके फ्यूचर तक की आशीष आपको देगा। कितनी अच्छी बात है। इसका तेल बेचने वाला जो कर्ज निपटा और बाकी जो बच गया अपने जीवन को उसके अनुसार तू जी। आशीष, फ्यूचर की आशीष। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत सारे वचन थे आपको शेयर करने के लिए, बताने के लिए, पर मैं इस स्त्री के जीवन से एक बात आपके सम्मुख रख रहा हूं, और वो यही है, प्रभु के दास, प्रभु की कई हुई बातों के ऊपर एक दृढ़ विश्वास हमें रखना है। कई बार प्रभु हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, कई बार परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग को बनाता है, कई बार प्रभु हमारे लिए कहता है, प्रभु कहता है बेटे संतान नहीं है मैं संतान दूंगा, कर्ज नहीं है मैं कर्जों को मुक्त कराऊंगा। ये सारी बातें प्रभु हमसे कहता है, पर इन बातों पर हमारा फेथ नहीं होता। हम जानते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जिस दिन आपने अपने मन में ये कहा ना होगा कि नहीं होगा, मैं ऐसा कहूं होएगा ही नहीं, पर जिस दिन आपने कह दिया नहीं होगा तो प्रभु करके देगा। दो शब्द हमारे पास है, एक नेगेटिव जो हमें रुलाएगा, पॉजिटिव जो हमें हंसाएगा। कभी भी अपने प्रभु के सम्मुख जब आते हो तो पॉजिटिव सोचो, प्रभु मेरी समस्या का समाधान तू करेगा। इस एलिशा के शब्द पर इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना बड़ा काम उसने किया, एक बार भी नहीं सोचा। कोई आपको कह दे भाई आपके पास क्या है, मेरे पास तो भाई 1 लीटर तेल है, जब 10 बर्तन लिया उसमें उड़ेल दे, कैसे होगा? 1 लीटर तेल और 10 बर्तनों में उड़ेलना है। और ऐसा लिखा है बर्तन खत्म हो गए तब जाकर तेल रुका है।
प्रभु आपको इतनी आशीष देगा, इतनी सफलता प्रभु आपको देगा। ऐसा लिखा है पुराने नियम में, वो समय समय पर आपको आशीष देगा। बस आपको एक काम करना है, आपके मन के अंदर विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास करना है, प्रभु आज नहीं तो कल मेरी समस्या का समाधान प्रभु आप करोगे। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के कई भी बातों पर, प्रभु के वचन के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, जब भी आप वचन सुनते हो, जब भी आप कलीसिया में जाते हो, तभी भी अपने पासवानों का प्रचार सुनते हो, प्रभु के वचन को सुनते हो, तो उस वचन पर विश्वास करो, क्योंकि वचन जीवित है और जीवित के लिए काम करता है। मुर्दा जीवित के लिए कभी काम नहीं करता। क्या मरा हुआ व्यक्ति किसी जिंदे के लिए काम करता है? नहीं। जिंदा व्यक्ति मुर्दे के लिए भी काम कर देगा, दफनाने का, जलाने का। पर जिंदा जो है वो जिंदा मुर्दे को भी काम करता है, जिंदे को भी काम करता है। तो मेरे यीशु, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर का वचन जिंदा और जीवित है, जो काम करने की ताकत रखता है। इसीलिए आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसा विश्वास रखें और प्रभु की कई भी बातों के ऊपर फेथ रखें, विश्वास रखें, प्रभु आप मेरे लिए काम करने वाले हैं। सो प्रभु आप सभी को वचन के अनुसार आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। हम भाई के लिए भी दुआ करने वाले हैं। क्या नाम है? एक मिनट, एक भाई का मैसेज था, तो ठीक है। एक ब्रदर था, तो मैं नाम भूल गया क्योंकि बार बार में वीडियो डिस्कनेक्ट हो रही थी ना, तो उनके लिए भी हम दुआ करने जा रहे हैं। और एक मिनट में उनका चलिए, हम आप सभी के लिए दुआ करते हैं, ब्रदर के लिए भी दुआ करने वाले हैं। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु। सचमुच पिता, आज हमने तेरे वचन से मन के विश्वास के बारे में हमने देखा प्रभु। वो स्त्री के जीवन पिता एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई प्रभु। कर्ज लिया था और पति मर गया प्रभु, और कर्ज चुकाने के लिए कुछ था ही नहीं प्रभु। पर तेरे दास एलिशा ने जो उससे कहा, उसके कहे हुए शब्द पर प्रभु उसने विश्वास किया प्रभु, और उसके अनुसार उसने वैसे ही आगे बढ़ा, अपना जीवन उसने स्टार्ट किया प्रभु। तो उसके जीवन में तूने बड़ा अद्भुत काम किया प्रभु। कई बार प्रभु हम तेरी कहे हुए वचन पर या तेरे वचन पर प्रभु हम विश्वास नहीं करते, पर हमें तेरे वचन पर विश्वास करने वाला तू बना प्रभु, ताकि हम आगे को चलकर प्रभु एक विश्वास का जीवन जिए प्रभु। भाई कुमार जी के लिए प्रार्थना करते जो फैमिली प्रॉब्लम है प्रभु, हे प्रभु तेरा वचन कहता है जिसको खुदा जोड़े उसे मनुष्य अलग ना करे प्रभु। प्रभु पति पत्नी के आपसी रिश्ते को तू ठीक कर प्रभु, और जो वचन उन्होंने सुना प्रभु अपने मन में विश्वास रखे प्रभु कि तू उनके जीवन में बड़ा काम करने वाला प्रभु। जितने मेरे भाई बहन जुड़े हुए प्रभु, आप हर एक को आशीर्वादित करें, हर एक की जरूरत को पूरा करें। यदि कोई रोगों में है, बीमारी में, समस्याओं में, तकलीफों में, कर्ज में प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें। बीमारियों से, कर्ज से प्रभु आप उन्हें फ्री करें प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बार बार लाइट जा रही थी प्रभु, बार बार वाईफाई बंद हो रहा था प्रभु। मैं सोच रहा था पता नहीं हूँ कैसे आगे की मीटिंग्स चलेगी प्रभु, और आपने बड़ा इंतजाम अच्छे से किया प्रभु। आपने इस लाइव सेशन को ब्लेस किया प्रभु, धन्यवाद। जोड़ने वालों को प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।